वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में, जो क्लास 7th 8th के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 11th में भी है। ये तीनों क्लास में इम्पोर्टेंट है, 7th के लिए भी, 8th के लिए भी और 11th क्लास के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है। आइए हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज बताने जा रहे हैं। साधारण ब्याज, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। फिर देखिए यूज करेंगे मूलधन, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। देखिए इसका संकेत होता है पी। मूलधन किसको बोलते हैं? जितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, वो हो गया मूलधन। मिश्र धन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोग अमाउंट, इसका संकेत होता है ए। मतलब पैसा हम लोग लगाए, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जो रिटर्निंग मिलता है उसको लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। ब्याज की दर, मतलब उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका जो संकेत है वो क्या है? आर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग। समय, समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम को क्या लिखते हैं हम लोग? संकेत में टी लिखते हैं। उसके बाद साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। या ओनली फॉर आई लिख सकते हैं, इंटरेस्ट लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? ये है सिंपल इंटरेस्ट के लिए कुछ टर्म कंडीशंस है जो लोग यूज करेंगे हम लोग। आइए अब हम लोग इसको लिख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। हम लोग क्या क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो 2 मेन फॉर्मूला है। आइए इसको इरेज करते हैं। हम लोग अब लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या करते हैं हम लोग? है फॉर्मूला, सूत्र, इसको बोलते हैं क्या चीज? सूत्र। क्या यूज करेंगे हम लोग? लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 लिखते हैं हम लोग। मूलधन गुने दर गुने समय। इसी को हम लोग क्या करते हैं? संकेत में क्या लिखते हैं हम लोग? हैं देखिए, लिख सकते हैं या और इसको कर सकते हैं एस आई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं शॉर्टकट में। ज्यादातर लोग यूज करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं हम लोग। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। अभी हो गया नंबर 1 फॉर्मूला लिख लिया हम लोग थे, नंबर 1। अब आइए नंबर 2, साधारण ब्याज। अब लिखते हैं हम लोग क्या है? मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, या इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखिए, मिश्रधन क्या बोलते हैं? ए, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, या ओनली फॉर आई लिख सकते हैं हम लोग। ये इसका हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, है ना। शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग, शॉर्टकट में यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला का। तो 2 फॉर्मूला यूज किए हम लोग। एक साधारण क्या था फॉर्मूला? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखे क्या है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मतलब ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एस आई। जो ये 2 फॉर्मूला है वो ज्यादा यूज होता है हम लोग साधारण ब्याज याद करने में और मिश्रधन याद करने में। हम लोग आगे से आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको देखिए, प्रोसेस को कभी नोट कीजिए। थोड़ा देर छोड़ दे रहे, थोड़ा देर के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसको देखिए स्क्रीन पर। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और मिश्रधन का फॉर्मूला है। इसके बाद अब हम बताएंगे नेक्स्ट, कुछ इसमें क्वेश्चन बताएंगे इसमें। देखिए, अब इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग देख लिए होंगे। अब उसको इरेज करने जा रहे हैं, है ना। तो इरेज करके अब नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए
दो फार्मूला हो गया। अब चलते हैं हम लोग हैं तीसरा फार्मूला, थर्ड। अब थर्ड हम लोग यूज करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, दर बराबर यूज करते हैं, दर निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो साधारण ब्याज गुने 100 बटा, यहां लिखते हैं हम लोग हैं मूलधन गुने समय। ये होता है दर निकालने का फॉर्मूला। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम लोग शॉर्टकट में, दर को क्या बोलते हैं आर इक्वल टू, साधारण बच्चे क्या बोलते हैं एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय मूलधन है, मूलधन को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में पी लिखते हैं, इंटू समय को टी। ये फॉर्मूला यूज करने से क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम निकालते हैं नंबर 4, समय। समय कैसे निकालिएगा, देखिए समय का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज गुने 100 कर दीजिएगा, 100 बाय मूलधन गुने लिख दीजिएगा दर। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखिएगा, समय क्या बोलते हैं टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट एस आई इंटू 100 बाय मूलधन को क्या है पी इंटू दर को हम लोग क्या लिखते हैं आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया शॉर्टकट में फॉर्मूला, है ना। कैसे किए हम लोग आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, पहले लिखे क्या हम लोग लिखे हैं दर बराबर, फॉर्मूला लिखे हम लोग दर बराबर क्या है, तो साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो साधारण ब्याज के मतलब क्या होता है, सिंपल रेट होता है एस आई इंटू 100 मूलधन क्या बोलते हैं पी शॉर्टकट में इंटू समय का टी, मतलब पी फॉर प्रिंसिपल टी फॉर टाइम। ये हो गया आर निकल गया। अब निकालना है समय, निकालना है समय। निकाल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग, देखिए टी इक्वल टू देखिए लिखे हैं एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू आर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसको देखिए, इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं अगला कंडीशन बताते हैं, टर्म कंडीशन। आप लोग देख लिए इसको। अब जो है इसको इरेज कर देते हैं। अब इरेज करने के बाद क्या करेंगे हम, तो एक और फॉर्मूला लिखेंगे मूलधन के लिए। अब हम लोग मूलधन कैसे ज्ञात करना है, आइए इसको हम इरेज करते हैं। नंबर 4 हो गया। अब हम आने जा रहे हैं नंबर 5 नंबर फॉर्मूला मूलधन। कितने हम लोग मूलधन, और हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला साधारण ब्याज या ओनली फॉर ब्याज ले सकते हैं हम लोग, है ना। साधारण ब्याज गुने 100 बटा लिख सकते हम लोग यहाँ पर समय गुने दर या दर गुने समय लिख सकते हैं हम लोग, समय गुने दर या दर गुने समय लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग शॉर्टकट में, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम लोग, या ऐसा कीजिए इसको समय क्या दर गुने समय कर सकते हैं हम लोग, दर गुने समय लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। लिखते हैं इसको दर गुने समय, सीधा कर देते हैं इसको, फिर दर लिखते हैं तब समय देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे हम लोग, अब आइए शॉर्टकट में देखते हैं। शॉर्टकट में कैसे लिखिएगा, मूलधन में क्या बोलते हैं पी इक्वल टू, साधारण में क्या बोलते हैं एस आई या ओनली फॉर आई इंटू 100 बाय दर को क्या लिखते हैं हम लोग है आर, और समय को क्या लिखते हैं हम लोग है टी। इस तरह से हो गया एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू टी। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा, हम लोगों ने लिखा मूलधन बराबर क्या होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय, मतलब P इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू टी। इस तरह से हम लोगों ने पांचों फॉर्मूला हम लोग
नोट कर लिए। जो हमारे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, साधारण क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें ये पांचों फॉर्मूला जो है अहम भूमिका निभाएगा, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साधारण ब्याज में हम लोग मूलधन का भी ज्ञात करेंगे, दर ज्ञात करेंगे, समय ज्ञात करेंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कोई डाउट हो तो हमारे मैसेज बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम और अच्छा इसमें बना सके, बेहतर कर सके आप लोगों के लिए। धन्यवाद। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको देखिए हम लोग जो बनाया है इसको नोट कर लीजिए।